भोरेन को सरताज कौन है हमारे ब्रज में? भोरेन में सरताज है हमारी किशोरी जी, सबसे ज्यादा बोली है। ठाकुर जी तो ज्यादा बोल, ठाकुर जी भोरे ना है, बहुत चतुर हैं, बहुत चंचल हैं, बहुत नटखट हैं। किशोरी जी बहुत बोली है। एक लीला सवेरे ही पढ़ रहे हो मैं कि किशोरी जी एक दिन नौका विहार कर रही और नौका विहार करके जैसे ही लौटी तो लौटते ही नौका से उतर के श्री यमुना जी के पास बैठ गए, क्योंकि यमुना जी को वर्ण श्याम वर्ण है। या हमारे जब कभी भी श्याम सुंदर कहीं और हो में, श्री किशोरी जी को स्वभाव है वो यमुना जी को ही देखती रहे, क्योंकि उनको वर्ण श्याम है। श्याम वर्ण को देख करके श्री जी को मन लगे और देखते देखते किशोरी जी को अपनो ही प्रतिबिंब दिखने लगो श्री यमुना जी में। और जैसे ही किशोरी जी ने अपनो प्रतिबिंब देखो, अपनो प्रतिबिंब देखते ही किशोरी जी वहां से कहने लगी, अरे ये तो बड़ी प्यारी है, अरे तू तो बड़ी भोरी सी लग रही है, अरे तेरे नयन कितने सुंदर, नासिका कितनी, कौन की छोरी है तू? किशोरी जी बात कर रही हैं और सब सखी कह रही हैं हम तो यहाँ खड़ी हैं, किशोरी जी कौन ते बतिया रही हैं। और जैसी सब गई, सबने जाकर के देखो तो विशाखा जी ने सबको रोको, बोले सुनो कोई आगे मत जाओ, लीला देखो, लीला देखो कहा कर रही हैं। श्री जी अपनी प्रतिबिंब से बात कर रही हैं और कह रही हैं तेरे नेत्र तो बड़े सुंदर हैं, अरे तू एक काम कर, तू हमारी मंडली में आ जा, हमारी सखीन में आ जा, तू इतनी सुंदर है, तू को तो हम अपने पास रखेंगे, हम भी नवीन नवीन श्रृंगार करेंगे। अरे अपना नाम तो बता, अरे शर्मा काय को रही है, काय को ना बता रही अपना नाम। तभी किशोरी जी पीछे से बुला में ललता विशाखा आदि सबके नेत्रों में प्रेमाश्रु भरे हुए हैं। कितनी भोरी हमारी किशोरी जी। अरे ललते ने कहियो देखियो ये कौन की छोटी सी छोरी है, इतने सुंदर या की अलकावली, इतने सुंदर या के नेत्र, इतनी सुंदर नासिका, अरे या के ओष्ठ तो देख, जब बोले का देख बोल तो रही है लेकिन या की आवाज ना आ रही, मेरी जैसी बोल रही है लेकिन या की आवाज ना आ रही। यातने पूछतो ये कौन की लाली है, और सुन ये इतनी सुंदर है, या को अपनी सखी समाज में रखेंगे ना, हम भी या को श्रृंगार करेंगे। ललता विशाखा आदि सखियां सब जाकर के श्री किशोरी जी के चरणों में दंडवत हो जाती हैं, बार बार बल्लियां लेती हैं, हे श्यामाजू हम कब होंगी ऐसी, आपको जैसो स्वभाव है, आपको जैसो व्यवहार है, आपकी जैसी विचारधारा है, यही के कारण आप श्री श्याम सुंदर की अति प्रिय हो, क्योंकि आप बहुत भोली हो। भोरी नहीं है, भोरी की भी पराकाष्ठा होती हो ना, वैसी है हमारी किशोरी जी, वैसी है हमारी लाडली जी, अपनी प्रतिबिंब से बात कर रही हैं। कभी ठाकुर जी कोई मणि पहन करके आ जाएं तो श्री ठाकुर जी की वह मणि में अपने प्रतिबिंब को देख करके ठाकुर जी से नाराज हो जाएं किशोरी जी। ठाकुर जी बोले काय बात को नाराज है गई, चरणन में गिरे, पाम पड़े, पाम दबा में, हे श्यामाजू काय को नाराज है गई हो, पूरा दिन ने कर गए और शाम को जाके किशोरी जी कहें आपने एक मणि पहनी है, वह मणि में मोती सुंदर एक गोपी दिख रही है मुझे। तब लाल जी बोले ये आप तो सुंदर कोई और गोपी लाए जे आप ही हो। हे किशोरी जी इतनी भोरी हो कि अपने प्रतिबिंब को देख के खुद ही मोहित है जाए वहां पे, इतनी सीधी है हमारी श्री किशोरी जी। वृषभानु की किशोरी सुन गैया होते भोरी, प्रीत जान के हूँ थोड़ी तो है राखेगी शरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। एक बात तो सच्ची है भैया, वृंदावन में रहवे वारो, वृंदावन को भजवे वारो, वृंदावन की उपासना करवे वारो, वाके चलवे फिरवे बोलवे में ज्ञान दिख रहे हो तो इसको मतलब या को मतलब माने अभी वृंदावन भजो नहीं।
वृंदावन में भजवे रहवे और वृंदावन की उपासना करवे वारे की वाणी में या वाक्य स्वभाव में वैराग्य दिख रहा है, त्याग दिख रहा है, ज्ञान दिख रहा है, बाकी सारे गुण दिख रहे हैं पर भोरोपन नहीं दिख रहा, तो या को मतलब ये है कि माने वृंदावन भजो ही नहीं है। और या फिर यूं कह दो कि वो तो वृंदावन को भज रहो पर वृंदावन ने वाकु स्वीकार कियो नहीं है। वृंदावन स्वीकार कियो होगो, वृंदावन यदि स्वीकार करेगो तो सहज है जाओगे, सीधे है जाओगे, बोरे है जाओगे। और जादना भोले बन गए, जादना सीधे सहज है गए, वही दिना श्यामाजू किशोरी जी श्री ठाकुर जी आपको अपनी सखी समाज में शामिल कर लेंगे। बोले हाँ जे है हमारे लायक या को ले लो। जब तक ठाकुर जी को लगे बहुत चतुर है महाराज, ठाकुर जी भी कहीं दूर ही रहो जाते। तो एक बार की एक सत्य घटना है, हमारे परम पूजनीय श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी बहुत सीधे हैं, उनमें ज्ञान भी है, आपने वो दर्शन किए, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, त्याग भी है, पर उनकी प्रधानता भोलापन है, ज्ञान नहीं है। तो हमारे यहाँ कथा थी महाराज जी की, बहुत ध्यान से सुनियो, बड़ी अच्छी एक लीला घटी। तो एक बाबा जी आए और वो बाबा जी आके बोले महाराज जी आज मेरा पट्टाभिषेक है। पट्टाभिषेक मतलब अब मैं महंत बनने वाला हूं, तो मेरी महंताई में आपको आना है, मुझे चद्दर उड़ाने और प्रसाद पाने। महाराज जी बोले ठीक है, हम कथा कर रहे हैं ठाकुर जी के यहाँ और फिर इंद्रेश जी हमको लेके आएंगे। महाराज जी ने मुझसे कही इंद्रेश जी कथा पूरी होती वो महाराज जी के यहाँ जाएंगे, उनका पट्टाभिषेक है। मैंने कहा जी महाराज जी। उस दिन था नंदोत्सव, दोपहर 3 बजे कथा प्रारंभ हुई और रात्रि 1 बजे विश्राम हुई। रात के 1 बज गए, दिसंबर का महीना, भयंकर कोहरा। तो मैं गाड़ी चला रहा, कोहरे में आगे दिखे नहीं, तो मां मलुक पीठ जहां महाराज जी रहे उसके बगल में ही स्थान था, वहीं पर ही वो महंताई हुई थी। तो जैसे हम मलुक पीठ पहुंचे, तो मलुक पीठ पहुंचे हम 2:30 बजे रात में, कोहरे के कारण। तो 2:30 बजे मैंने कहा महाराज जी अब चलें कक्ष में, आप भी विश्राम। वो नहीं वो महंत जी के यहाँ जाना है। मैंने महाराज जी 2:30 बज रहे हैं रात के। नहीं उन्होंने प्रसाद रखा होगा हमारे लिए। महाराज जी हाथ पकड़ के गोपीनाथ बाजार की गलियों में ले गए और जहां वो पट्टाभिषेक हुआ द्वार वार सब बंद हैं। महाराज जी खड़े, हम खड़े हैं, 2-3 और लोग खड़े हैं और महाराज जी बाहर से कह रहे सीताराम, अरे पूरी सब्जी है क्या? मैंने महाराज जी 2:30 बज रहे रात के। महाराज जी बोले नहीं उन्होंने रखा होगा हमारे लिए, आप थोड़ा गेट खटखटाओ। हमने खटखटाया, संघ वालों ने और जोर से खटखटा, एक आए उसने बहुत जोर से खटखटा, भीतर से बाबा ने दी गालियां। महाराज कौन है रात में आ गया आश्रम में, और ये कोई रात में आने का समय, भागो यहां से। अरे महाराज जी बोले अरे हम आए हैं। बोले कौन हम आए हैं? कौन हम है? तुम्हारा नाम नहीं है कुछ? महाराज जी बोले अरे हम मलुक पीठ वाले महाराज जी आए हैं। तुरंत उन्होंने द्वार खोला। अरे महाराज जी हम तो गलती हो गई चरणों। बोले हमारे लिए पूड़ी बचाई आपने? महाराज जी भंडारा तो सब चट्ट हो गया। बोले कोई बात नहीं, कुछ तो होगा। बोले हाँ महाराज जी कुछ केला रखे। बोले ला वही दे दो। वही केला लिए, हमको दिया, खुद लिया, सबने। अब मैं देख करके कहूं, मैंने कहा कितने भोरे, कितने सहज, कितने सरल, कितने सीधे, और ऐसे ही ठाकुर जी को प्रिय होते हैं। जरा सा भी जिसमें एक भाव आ जाता मैं कुछ हूं। क्यों कहते हैं चैतन्य महाप्रभु तृणादपि सुनीचे न, क्यों तृण के समान बन के रहो? क्योंकि ठाकुर जी को वही प्रिय है। अपनी मंडली में ठाकुर जी तब तक नहीं लेंगे जब तक भोंदू नहीं बनोगे, भोरे नहीं बनोगे, सरल नहीं बनोगे, सहजता नहीं आएगी। हमारा भजन थोड़ा बढ़ जाता है, एक दिन पहले से ज्यादा माला कर लेते हैं तो हमको अभिमान हो जाता है। अरे कितनों को तो आज भी हो गया होगा, क्या सुबह 4 बजे उठे हम, प्रभात फेरी में पूरे नाचे गाए चले, इसका भी अहम हो गया होगा कईयों को। अहम शून्य कौन है? अहम शून्य ही ठाकुर जी स्वीकार करते हैं, और अहम शून्य बनना है हमारी श्री जी को नाम रटो।